समझिए कि हर व्यक्ति के जीवन में काल का बहुत बड़ा महत्व है। काल में संरक्षण है। और भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान अनादिकाल से रहा। ज्योतिष को एक सारे ज्योतिष के जितने एस्पेक्ट्स हैं सबको मिलाकर ज्योतिष में काल पुरुष की संज्ञा दी। उसको बोलते काल पुरुष तथा समय का एक व्यक्ति। जैसे आप है तो आपके पास आँख है, नाक है, सब है कि नहीं, ऐसा काल पुरुष का सब कुछ है। तो उसमें चंद्रमा कुछ है, सूर्य कुछ है, तारे कुछ है, नक्षत्र कुछ है, करण, ये सब दुनिया भर की बहुत डिपार्टमेंट हैं। और जैसे आपके शरीर में कितनी क्रियाएं होती रहती हैं, आपको कभी पता चलता है कि रात को सोने में आपके शरीर में क्या क्या होता रहता है? खाना पचता रहता है, पेट बिगड़ता रहता है, ठीक भी होता रहता है, सपने भी आते हैं, नहीं भी आते हैं, पता नहीं अनगिनत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक कि बाल भी बढ़ता रहता है, सुबह उठते हैं तो बाल बढ़ा रहता है, पसीना भी निकलता है, सुबह उठे या नहाना पड़ेगा, पर पता कुछ भी नहीं चलता, होता रहता है। और जब ये सब होता है उसी टाइम कहीं ना कहीं कोई आपके लिए बुरा भी मनाता हो सकता है, अच्छा भी मनाता हुआ हो सकता है, ये भी संभव है। आज कुछ व्यक्ति लोग अपने बच्चों को लेकर आए, उनके बच्चे बीकॉम फाइनल में पढ़ रहे थे, तो वो लेके आए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो लेके आए थे, हमारी संस्था के अकाउंटेंट हो। उन्होंने कहा गुरुजी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा कि आपके बच्चे तो आशीर्वाद देने आए नहीं है। उनकी पत्नी बोलते नहीं गुरुजी मैं मांग रही हूँ। नहीं, कहा देखो आप तो माँ हैं, आप तो मांगेंगे, और यदि नहीं चाहिए तो अब आप विचार करना शुरू करना। हर घटना एक आई ओपनर होती है, आप खोलती है हर घटना। आपसे मैं मिला, आप मुझसे मिले, आप मेरी आँख खोल रहे, मैं आपकी आँख खोल रहा हूँ। किसी ने आपको गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, प्यार भरे बोल, कुछ भी बोल दिया, वो भी घटना आपकी आँख खोलती है। और कभी आपकी बीवी घर छोड़ के चल देती है, बोलती है मैं जा रही हूँ तलाक लेने, वो भी एक आँख खोलती है। तो कितनी घटनाएं भगवान घटाते कैसे कैसे, ये तो जीवन समझना बड़ा सरल तो नहीं है। तो खैर मैं वो घटना बता रहा हूँ। मैंने बच्चों को पूछा कि भाई ये तो मम्मी ये बार बार बोले जाएंगी, मम्मी को इग्नोर करो। और मैंने मम्मी पापा को बोला कि अब 10 मिनट आप लोग मेहरबानी करके मौन व्रत रखिए, न बच्चों के खिलाफ बोलेंगे न उनके पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि फट से मम्मी पापा अरे मेरा बच्चा सुनता नहीं। मैंने कहा बिल्कुल माउथ क्लोज, डोंट टॉक, उनको बोलने। मम्मी बोलते आप आशीर्वाद दो। मैंने कहा कि मैं दूंगा नहीं दूंगा मेरा आउटलुक है, तुम्हारे बोलने से दे दूँ जरूरी तो नहीं है। फिर भी तुम बोलोगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति आशीर्वाद मांगेगा तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं दूंगा, ऐसा वो बोलेगा। अरे शत्रु के यहाँ जाओ 5 हो तो क्या करेगा वो? बोलेगा नहीं दूंगा। जब आप झुकोगे तो आशीर्वाद ही देगा, श्राप नहीं दे सकता उस समय। तो खैर मैंने बच्चों से छोटा प्रश्न पूछा और आपसे भी वही प्रश्न मैं आपसे याद दिला रहा हूँ कि सोच समझ के प्रश्न है तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप उत्तर दो मत दो, अपने मन में अपने आप को उत्तर दे दो। मुझे आपसे उत्तर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जितने प्रश्न उत्तर हैं वो तो मिल चुके हैं या मिलते हैं दूसरी जगह से। क्या आशीर्वाद नाम की कोई चीज होती है कि नहीं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। आप लोग हाँ या ना बोलिए। होता है आशीर्वाद पक्का? तो श्राप होता है कि नहीं? होता है। दोनों होता है। कैसे माना जाए कि दोनों होता है? ये दोनों में एक होता है। आप प्रमाण दे सकते हो कोई? नहीं ना? दुनिया तर्क कुतर्क पे चल रही, प्रमाण दो प्रमाण दो प्रमाण दो। और अभी दोपहर को मेरे सामने घटना घटी। बच्चे आज की युग की देन है, कंप्यूटर वाले, मम्मी पापा आज से 40-50 साल पहले की देन है, और मैं तो 70-75 साल पहले की देन हूँ। तो 3 पीढ़ी तो उन बच्चों के साथ मैं हो चुका। पर क्या वास्तव में श्राप आशीर्वाद होता है नहीं होता है, आपसे मेरा छोटा सा एक तो कौन कौन से लोग इस बात से सहमत है कि आशीर्वाद होता है? क्या लगता है? सभी लोग सहमत हैं।
ठीक है। मैंने उन बच्चों से पूछा कि गणेश जी को जानते हो? बोले हाँ। मैंने कहा जो कंपटीशन हुआ कि भाई सबसे ज्यादा, एक बच्चे चुप करा रहे तो अंदर लेके रहे। जब ये प्रश्न आया देवताओं सामने ब्रह्मांड सबसे पहले किसकी पूजा हो, जरा दिमाग लगाना। आप चाहते हो कि नहीं आपकी पूजा पहले हो? बोलो कि नहीं चाहते? आप नहीं चाहते आप कहीं सभा में जाओ तो लोग आपका सम्मान करें, जाते आपके गले में लोग जयमाल डाले आपकी जय जयकार करें, नहीं चाहते? और सबसे पहले आप ही करें, ऐसी भावना है कि नहीं है सबके मन में? कुछ तो इधर उधर देख रहे हैं। मैं प्रश्न कहाँ से पूछ रहा, कहाँ देख रहे हो? खम्बा देख रहे हो, पता नहीं उधर बाथरूम, तो कहाँ देख रहे हो? तो आपकी पूजा तो होगी कि नहीं राम जाने। खैर फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपका सम्मान हर जगह सबसे पहले हो? चाहते हो कि नहीं? ससुराल में जो शादी के टाइम वर पक्ष दूल्हा जाता है कितना सम्मान होता है ना? अब बाद में ऐसा रगड़ दिया जाता है नहीं कि बोलता है अब तो आऊंगा ही नहीं। खैर क्यों, क्या होता है राम जाने, आप तो मुस्कुराते रहो, मैं आपको देख के मुस्कुराता रहूं। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि गणेश जी ने कौन सी क्रिया की कि सबसे पहले उनकी पूजा होने लगी। और ये स्टोरी आप लोग जानते हो, कोई नई स्टोरी नहीं है, आप लोग जानते हो ना गणेश जी ने क्या किया था। मैंने उन बच्चों से पूछा कि क्या तुम इस बात से सहमत हो, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है? अब वो आपसे मेरा प्रश्न है कि क्या अपने मम्मी पापा का फेरा मारने से ऐसा हो सकता है कि आप सर्वत्र पूजनी बंदनी हो जाओ? बोलिए, उत्तर तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। पोथियां उत्तर नहीं दे सकती, मूर्तियां भी उत्तर नहीं दे सकती। खड़े रहो, पानी डालते रहो, उसके ऊपर दूध डालो, पानी डालो। कुछ बोले दूध के बलवा दिए, कुछ बोले हम नहला रहे हैं, खुश कर रहे हैं। अब अपना मतलब है, पता नहीं दूध से नहा भी नहीं नहा रहे हैं भी कि नहीं है। तो क्या आपको इस बात का विश्वास है कि मम्मी पापा का फेरा मार के हम सर्वत्र पूजनीय बंदनीय या प्रथम पूज्य बन सकते हैं? पर बड़े लोग को बोलने दो, हाँ वाले अगर हाथ पूछा करे तो लगभग सभी हाँ, एक दो कुछ छोड़ दो, एक दो को विश्वास नहीं, फेरे मार कुछ होगा। जब शादी होती है तो फेरे मारते हैं कि नहीं? तो फेरे मारने बाद कुछ नहीं होता है, इतना मजबूत बंधन हो जाता है। तो जो अबला होती है ना, अबला मतलब जिसको बोलते तो पल नहीं, बड़ी कमजोर है, और तो लोग क्या बोलते बहुत कमजोर है। जैसे फेरे मारे तो क्या हो जाती है वो सबला, बला नहीं, बला तो मूर्खों के लिए बला होगी, विद्वानों के लिए बला नाम कोई चीज नहीं। अब बला क्या हो जाती है सब। फिर वो हे नाथ, तो नाक में नकेल नाक लगा के जिंदगी भर नचाती है, सबला हो जाती है। किस आधार पर? केवल फेरे के। यही सच है, कुछ और सच है? कम से कम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। फेरे किसके लगाए जाते हैं? एक आदमी जलती है, पंडित लोग उसमें पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, और आपसे वहीं बुलवाते हैं 7 वचन दो, 4 वचन दो, आप आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, और आप उस समय आपको पट्टी बांधे, आगे पीछे जो कहे वो कुछ नहीं रहा। लेकिन उसके बाद तो जिंदगी भर आगे पीछे होना ही, कभी वो आगे कभी आप आगे कभी। तो बात तो फेरों की है। बच्चे बेचारे चकरा गए, गुरु जी आके सब क्या पूछ रहे? मैंने कहा मैं छोटे से प्रश्न है कि गणेश जी को ये कैसे समझ में आया कि ऐसा करके मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे आगे जा सकता हूँ? तो किस चीज का इस्तेमाल किया गणेश जी ने? उठ के भागे दौड़ने लगे, पहले दिमाग लगाया? कोई भी काम करने से पहले क्या लगाना चाहिए? कितना लगाना चाहिए?
और दिमाग तो आप रोटी कमाने के लिए लगा रहे हो, टाका डालने के लिए लगा रहे हो कि पकड़ा ही नहीं जाऊं, फिर भी पकड़े जा रहे हो। दिमाग तो बहुत जगह लगा रहे हो, पर वो बात हो नहीं रही जो होनी चाहिए। गणेश जी को एक सूत्र समझ में आ गया था कि त्वमेव च, ये मैंने बच्चों को समझा, क्योंकि बच्चे आज के मम्मी पापा की बात मान लें कठिन, कुछ लायक है मान भी लेते हैं। तो बच्चों ने बोला कि इसमें नया क्या है गुरुजी, हम तो बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे। मैंने कहा नया कोई भी नहीं, नया इस दुनिया में ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। वही मम्मी थे, वही पापा थे, वही बच्चे हैं, वही नोट है, वही दाल है, वही रोटी है। नया इस सिस्टम कहीं कुछ भी नहीं है। वही शिव, वही पार्वती, वही स्टोरी, वही तिथि है, वही ग्रह नक्षत्र। देयर इज नथिंग न्यू एंड नथिंग विल बी न्यू। खाली प्रेजेंटेशन के तरीके हैं। पिछले दिन आप कुछ थे, जन्म कुछ है, अभी चमड़ी और रंग की है, कल और रंग की हो जाएगी। अभी हो सकता है इंडियन में काले काले, अगला जन्म अमेरिका हो जाएगा, गोरे हो जाए। अपने को नहीं पता चलेगा, पहले काले थे गोरे थे, वहां भी काले होते, यहाँ भी गोरे होते। गणेश जी की बात समझ में आती थी, तुम्हें माता च। तो मैंने बच्चों से पूछा कि तुम्हें माता का अर्थ बताओ। तुम लोग बोलते हे भगवान माँ हो, आप लोग अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या होगा? तुम्हें अरे मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, इसका अर्थ मीनिंग क्या हुआ? हे भगवान। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई लंबा चौड़ा श्लोक नहीं है, हमें पूरी भागवत कथा है, 16,000 श्लोक नहीं पढ़े जा रहे, तो मोटा सा लाइन तुम्हें हे भगवान आप मानता हो। तो मैंने बच्चों से पूछा, जब भगवान माँ हो गए तो मम्मी भगवान हो गई कि नहीं? कैसे हो गई? बच्चे कन्विंसिंग में मम्मी भगवान हो गई। बड़ा कठिन है। वो कन्विंसिंग लेवल किस चीज को कन्विंस करता है, बुद्धि को या किसी और चीज को? अब आप आए, मूर्ति के सामने खड़े हो गए, तुम्हें माता च पिता तुम्हें थे बंधु, या ओम श्रीम श्री महालक्ष्मी धनम दे धनम, ओम क्रीम काली ओम सब तुम नाशे नाशे, बराबर है? और आपको लग रहा है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, क्या करेगी? कन्विंस नहीं हो रहे। रट्टू तोता भी मंत्र पढ़ेगा, टेप भी मंत्र पढ़ेगा, आप भी मंत्र पढ़ोगे, कहीं एक मिसिंग फैक्टर है। कैसे कन्विंस हुआ जाए कि ये चीजें कार्य करती हैं? एक होना पड़ेगा कि अमावस्या होती है, आप पे कन्विंस होना पड़ेगा काली होती है, आप पे भी कन्विंस होना पड़े धुमावती भी होती है, शनि भी होते हैं, तब तो आप फेरे मारिए, दिया बत्ती जलाइए, तब तो बात एक अलग है। बिना उसके फेरे मारिए। वही हाल गुरु गीता में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, रट्टा को मार लिए कि गुरु ही सब कुछ है। अब गुरु ने कुछ कहा तो सब विश्वास नहीं, गुरु जी ऐसा क्यों बोलना, ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाहिए। अब कैसा कहना चाहिए? जो आपको अच्छा लगे वही करना चाहिए कि कुछ आपके विपरीत भी बोलना चाहिए? तो इस तर्कों में कभी कभी जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, और निश्चित रूप से गुरुओं के पास बैठने से ज्ञान बढ़ता है। अमावस्या सत्य है, अमावस्या बड़ी भयानक तिथि होती है, बिल्कुल सच है। पूरा का पूरा बंगाल, कलकत्ता क्षेत्र ये शक्ति उपासक है, काली उपासक है। एक दिन एक ग्रंथ पढ़ रहा था मैं, राम रावण युद्ध हो रहा था। बहुत साल पहले पत्रिका मैंने भी एक लेख लिखा था इसके रेफरेंस में। रावण बहुत बड़ा तपस्वी तो था ही, काली का बड़ा प्रचंड उपासक था। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को नचाने के लिए आदमी को पहले काली की साधना करनी पड़ती है, चाहे वो बगला वाला हो चाहे कोई वाला हो। पहले किसको सिद्ध करना पड़ता है? काली। बिना काली और धुआती को सिद्ध किए अन्य साधनों में वो पूर्णता नहीं आ सकती जुहानी, क्योंकि काली मीन्स आद्या मीन्स फर्स्ट वन इन द बिगिनिंग, और संहार की शक्ति है। बगला स्तंभन की शक्ति है। ये बात चलेगा, स्तंभन में कैसे संहार सभी सब करते हैं, पर मूल रूप से काली संहार की शक्ति है। आप अपने शत्रुओं का
अपनी नेगेटिविटी का, अपने गलत चिंतन का, अपने आसुरी भाव का, अपने कुसंस्कारों का और अपने जो कुछ ब्लड में कई पीढ़ी से चला आ रहा है उन सबका भी संहार करके अपनी डायलिसिस खुद नहीं कर सकते तो कोई लक्ष्मी आपके काम आने वाली नहीं। इसलिए साधना जगत बोलता है पहले संहार के बाद सोचो। उस संहार के बाद सोचो, 8 लोगों ने क्या लगा लिया, बकरी काटो बकरा काटो, ये तो महापाप हो गया। ऐसा नहीं, रियल में कुछ और कहा जा रहा है, कुछ और तो प्रभाव होता है तिथियों का, निसंदेह प्रभाव पड़ता है। और रामचंद्र जी जब अयोध्या में आए तो अमावस्या तिथि में ही आए और आने के बाद उनका जीवन कभी सुखी नहीं रहा। तो खैर वो रावण का प्रसंग बता रहा तुम्हें, सारे देवता है हिल गए कि राम जीत ही नहीं पा रहे, विष्णु को अवतार हो गए, उस रावण से नहीं जीत पा रहे, हद हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको मालूम है विष्णु है वो भी सब पस्त के लिए जीत ही नहीं पा रहे हैं, हनुमान भी खड़े हैं फिर भी जीत नहीं पा रहे, चक्कर क्या है। सब लोग कहे ब्रह्मा जी को बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, आखिर ये रावण में क्या खूबी। वो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये काली का उपासक है और काली इसके साथ रहती है, इसको जीतना संभव नहीं। और शिव का तो भाई है, तो रावण शिव शक्ति का उपासक था, न अकेले शिव न अकेले शक्ति, रावण परफेक्ट था साधना जगत में। ये बात अलग है, थोड़ी सी मिस्टेक की या कराई गई जो भी हो, तो जगह प्लान में उसमें नहीं जा रहा हूँ। बहुत से लोग उसको नफरत भी करेंगे, कुछ भी करें, लेकिन शिव पूजा होगी तो बिना तांडव स्तोत्र तो उसका पढ़े पूजा पूरी नहीं होती। इसी तरह से महिषासुर को भी कुछ भी गाली दो, कुछ भी करो, पर महिषासुर मर्दे की पूजा बिना महिषासुर की नहीं होती, कहीं तो कुछ खूबी है। तो खैर ये लोग ब्रह्मा जी को लेके जाते हैं काली माई के पास, तो काली की स्तुति करते हैं, माई से बोलते हैं माता कुछ करो, बोलती क्या करूं, मैं उसके साथ रहती हूँ। तो लोगों ने कहा कि अरे वो साक्षात विष्णु भी उससे नहीं जीत पा रहे हैं। बोले विष्णु जीत सकते हो तो जीते क्योंकि दुर्गा सरस्वती मां सर्वती, यम काम है तम उग्रम तम ब्रह्मा तम विष्णु तम रुद्रम करूंगी। मैं जिसको चाहूंगी ब्रह्मा बनाऊं विष्णु बनाऊं तो खुद ही बनाऊंगी। ये सबसे बड़ी फोर्स किसकी है, आद्या की, आदि शक्ति परमेश्वरी। फिर देवताओं ने माता की फिर स्तुति की, एक बार में नहीं प्रसन्न हुई। और आप सोचते एक दिन आऊँ खाली घंटी बजा दूँ और बस माई की मेरी मनोकामना पूरी कर दे बस, और एक बार पूरी कर दे फिर मैं कौन सा साल बनाने वाला हूँ तेरे पास। खैर अपना अपना स्वभाव है। दोबारा माँ आशीर्वाद देती है कि ठीक है मैं कुछ सोचती हूँ। तब शारदीय नवरात्रि का पहले विधान था, फिर चैत्र नवरात्रि का भी विधान प्रकट किया गया। दोनों नवरात्रि को बराबर शक्ति प्रदान की गई और माँ ने बड़ी बड़ी गोपनीय विधियां बताई, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। उसके बाद फिर मेरा ही दुर्गा का स्वरूप तुम्हारे विष्णु को कुछ देगा, फिर उसका कुछ हो पाएगा, फिर भी तुमको ग्रहों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। राम नहीं पूछने गए थे, कौन पूछने गया था, देवता, सारे देवता लोग मिलके। अब आप सोचो देवता क्यों गए थे, अरे युद्ध तो इनका उनका है ना, देवता काहे को गए, उन्हें ये पता था कि अगर ये हार गए तो हम लोगों में से बचे गए, तो कुछ भी करो इसको जिताओ। और वो देख रहे जीत पा नहीं रहे, तो उनको जिताने के लिए ये लोग ब्रह्मा जी को पास गए और फिर पूरा चंडी का विधान प्रकट किया गया। ब्रह्मा जी ने समस्ती की कराई। ये ग्रंथ बहुत कुछ क्यों, कोई सेक्रेट विधियाँ कई किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती, मिलती है अन्य ग्रंथों में। अब आप बोलो रामायण में कहाँ लिखा है, रामायण में नहीं लिखी मिलती, नहीं तो दुर्गा सरस्वती में कहाँ लिखा है कि तो उसमें नहीं लिखा है, बहुत कुछ तो लिखा है। तो उसके बाद युद्ध भूमि में फिर अगस्त ऋषि के माध्यम से शिव प्रकट कराते हैं सूर्य को राम के लिए। तब सूर्य बोलते हैं ठीक है राम हमारे वंश वाले को कोई बात नहीं है, अभी आदि सीधे है इसको सिद्ध करो, वहाँ भी सिद्ध करो, तो हर जगह सिद्ध ही करो। तो हमारे गुरु जी ने भी अनंत साधना बताई, ये सिद्ध करो वो सिद्ध करो वो सिद्ध करो, लेकिन ऐसी साधनाएं जो कुछ करो मत करो, एक तो सिद्ध करो, कुछ तो करो। तो फिर सूर्य का भी सहारा लिया। अब आप सोचो सूर्य का सहारा क्यों लिया, अमावस्या को सूर्य का बल रहता नहीं,
ज्योतिष और आध्यात्म अलग अलग नहीं है। हमारा जो स्पिरिचुअल साइंस है ना बहुत वास्ट, बहुत वाइड। जिस व्यक्ति का सूर्य एकदम जग जाए और एकदम सूर्य जगा, हनुमान जी का बचपन में जगा लिया, बाल समय रवि भक्षय हो, एकदम चाइल्डहुड इटसेल्फ पूरा का पूरा 100% सूर्य को उन्होंने आत्मसात करा। निकल में खा नहीं गए, ये तो गलत अर्थ लगता है, आत्मसात कर लिया तो सूर्य समान तो हो गए। आपको भी किसी देवता की पूरी शक्ति को आत्मसात कर लेना चाहिए, तब आप उसके जैसे बनने लगोगे। जब ऐसा बनने लगते हो तब आप विजयी होने लगते हो। तो अमावस्या के दिन सूर्य के बल को भी प्रकट करना चाहिए। आज संडे है, संडे में अमावस्या है, बड़ा विचित्र योग है, वो भी ग्रहण है, तो उसमें और बल बढ़ाना चाहिए कि राहु तो सूर्य को भी खाता है, चंद्रमा को भी खा जाता है, और दोनों में तिथि बड़ी है, अमावस्या पूर्णिमा दोनों में ग्रहण लगता है। उसको भी समझो, इसको भी समझो। जो भी बने आज आप काली माता की जो भी आपसे तपस्या बने, और आज पितरों का दिन होता है, पितरों के नाम पे जो कुछ आपसे बने उन्हें पितरों को हमेशा भूखे रहते हैं, कुछ खिलाने पिलाने प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस आश्रम पर हर अमावस्या के दिन हम लोग चाहते हैं पितरों को लोगों को प्रसाद खिला दिए। तो आपको भी सब आस्ते सीखनी चाहिए। बोले बगला माई की जय। और शनि भगवान की जयंती का दिन अमावस्या होता है, तो अगर उनसे भी कृपा चाहिए कि भाई थोड़ा कम सताओ या जल्दी हट जाओ, सतावा छोड़ो, तो भी काली की शरण जाना पड़ेगा, अमावस्या को ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए बंगालियों ने काली को, और जितने सत्य उपासक कलकत्ता में हो उतने अन्य पार्ट में नहीं। तो खैर राम वाले, चाहे शिव वाले, चाहे कृष्ण वाले, चाहे विष्णु वाले, बिना शक्ति कोई पंथ चलता नहीं। तो राम को जिताने में उन्हीं की मदद है। हर जगह घूम फिर की मदद किसकी है? और कृष्ण ने जब देखा कि वे पांडवों को भी जिताना है तो उनको भी लगाए शक्ति में, तो आप तो शक्तिपीठ है ये, जाइए मिलते रहिए काली माई से। और आने वाला नवरात्रि भुवनेश्वरी माँ की यहाँ पर इस बार कोट्याठवीं विधि पूरी होगी, उसमें आप भाग लें, अपना जीवन बदलने का प्रयास करें। और एक बात फिर बता रहा हूँ, केवल घंटा बजाने में, आरती में भाग लेने से, मनोती मनाने से, दिया बत्ती करने से वह चीज नहीं प्राप्त हो सकती जो तपस्या करके प्राप्त होती है। चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे रावण हुआ, चाहे कोई हुआ हो, चाहे अर्जुन हुआ हो, सबने तपस्या की। और ये तपस्या पीठ है, तपस्या स्थल, ये मंदिर नहीं है। किसी भी एंगल से मंदिर में जैसा मंदिर ये नहीं है। यहाँ एक पंडित नहीं खड़ा है कि आपको जल देता रहे, बस पट्टिका लगाता रहे, उससे आपको कुछ होना ही नहीं है। होना तब है जब वो सामने हो, आप सामने या नौकर सामने, जो भी हो उसके सामने बैठ जाओ, साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल डट के, आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट जगाते रहो, जगाते धीरे 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 एक ऐसा लेवल आएगा, सारे पाप कट के समाज पूरा का पूरा पुण्य जल जाएगा। और जिस दिन वो लेवल हुआ, सामने देवता खड़ा तो बोलने लगेगा, तब वो पूछेगी सर्वाबाधा। ये मेरा आशीर्वाद है कि आप सारी बाधाएं दूर हों। चलो अमावस्या की मेन शक्ति काली माई की जय हो। आज भगवान सूर्य का दिन है, और सूर्य बल को इतना बढ़ाओ कि आपको असफलता मिले ही नहीं कहीं, जहाँ जाओ आपकी चमक से काम हो जाए। जब ट्रम्प की भविष्यवाणी करनी थी कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, तो मैंने जब भविष्यवाणी की कुल्ली उल्ली थोड़ी मैं देखता हूँ, मुझे उनकी कुल्ली मालूम ही नहीं, कहाँ देखूँगा। तो उसमें ग्रह नक्षत्र आदि बहुत कुछ भाग्य का देवता भी पकड़ा गया, देखा गया। पूरी भविष्यवाणी को पढ़िए कैसे कैसे एनालिसिस हुई थी। तो आपको भी चाहिए कि अपनी सोच को बहुत मजबूत करें। बस कैसे मजबूत होता है, वहाँ जाएँ, कंप्यूटर किताबें पढ़ें, समझें, उनकी जो कुछ विधि आपको समझ में आती हो उनको करें। और एक बात फिर बता रहा हूँ, खाली छोटे मोटे टोटके करके भाग्य नहीं बदल सकता। वो जो टीवी में देखते हैं ना, 5 लवंग लो, 2 इलायची लो, 1 घंटा उबालो, तो वो पानी पियो, तो वो पानी पियो, ये फिर चींटी को डाल दो, कबूतर को डाल दो, ये सत्कर्म है सब। पर ये वो नहीं है जो आपके सारे दोष को काट दें, क्योंकि सारे दोष को काट सकती है केवल सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि बिना तपस्या की जगने वाली नहीं है। और वो तभी जगेगी जब आप शास्त्रों के मन को समझोगे, जब आप समझोगे क्या करे तुम्हें माता, जब वो समझने लगोगे तो माता का पाँव छूते। फिर कोई बोलेगा चलो वैष्णो देवी, बोलोगे मुझे वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं, मुझे तो इसके पाँव में वैष्णो देवी दिखता है।
जब आप गुरु को स्पर्श करो तो लगेगा अब कहाँ जाना है ब्रह्मा विष्णु में, तो आप इच्छा ही नहीं। ये नहीं कि वो तीनों है, और यह भी नहीं वैसा नहीं है, ये भी सच है वो भी सच है, ये भी झूठ है वो भी झूठ है। सारा खेल केवल आपने अपनी बुद्धि को किस एस्पेक्ट पर, किस लेवल पर कन्विंस किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब वो लेवल आ जाता है कि मेरी माँ है, ईश्वर है, भगवान है, मेरे गुरु हैं, तब उस समय जब आप आशीर्वाद मांगते हैं, तब जो तथास्तु करते हैं तो 100% फलित हो जाता है। अगर उसी टाइम साफ निकल गया तो दोनों ही 100% फलित हो जाता है। इसलिए भूल करके वैसे कर्म नहीं करें कि हमको किसी का श्राप लगे। बोलिए बगला माई की बहुत अच्छी देवी है, मुस्कुराते रहिए। एक ही आशीर्वाद देती है, केवल मुस्कुरा। और एक बात बताता हूँ, बगला मुखी का साधक ब्रह्मांड में कभी भी रो नहीं सकता, अगर वो साधक है। स्थिर मुस्कान, स्थिर लक्ष्मी, स्थिर सद्बुद्धि, स्थिर आयु, पत्नी तलाक ले ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती। कैसे होगा भाई शादी हमने किया, तलाक कैसे होगा? नहीं हो सकता। कभी तो प्रेम था ना, आधा घंटा ही प्रेम था, मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट प्रेम था, उसको स्थिर कर दो। स्थिर हो गया, 7 जन्म में भी नहीं टूटेगा, 700 में भी नहीं टूटेगा। अरे स्थिर नहीं कर पा रहे हैं तो 2 मिनट टूट जाएगा, अगले जन्म में टूटता रहेगा, पता चला सर ये नहीं होगा। आते हैं गुरु जी 3 शादी तो टूट गई, चौथे का क्या होगा? मैं बोलता हूँ उसका वही होगा। क्या गुरु जी आप आशीर्वाद दे रहे हो? सर मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं तो एनालिसिस बता रहा हूँ। तुमसे 3 नहीं संभले, चौथी कहाँ संभलेगी भाई? ऐसी क्या खूबी है तुम्हारे में? तो वो उस लेवल पर भी आपकी बुद्धि को अगर कोई ले जा सकती है, उस शक्ति का नाम है। और बगला अकेले फलित नहीं होती, बिना 10 महाविद्याओं की साधना के कोई एक महाविद्या पूरा प्रभाव नहीं देती है। इसलिए महाविद्या साधक को चाहिए एक को मेन पकड़ो, बाकी को थोड़ा थोड़ा पकड़े रहो। जैसे किचन में मसाला होना चाहिए, धनिया भी, हींग भी, जीरा भी, नमक भी, मिर्ची भी, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे सब डाल देती है ना औरतें, तब आगे हाँ क्या टेस्टी है, तो ज़्यादा थोड़ी डालती है। मैं किचन में खड़ा देखता रहता हूँ अपनी पत्नी को, आप भी ये सीख लो पापी। बोलते आप यहाँ क्यों खड़े हो? मैं बोलता हूँ क्या करूँ, ये जगह अच्छी लगती है। अब वो अच्छा लगने लगा, कुछ है क्या? नहीं ना कि है? अरे जहाँ पत्नी खड़ी हुई अच्छा लगने लगा, सब है। आप पत्नी भी देख रहे हो कि किचन देख रहे हो? केवल अपना दृष्टिकोण का नजरिया बदलना। दृष्टिकोण मतलब एंगल, कि किस एंगल पर हम देख रहे हैं और किस भावना से देख रहे हैं। बस जब आप ये देखोगे हे भगवान, हे दुर्गा माई, या श्री सुख तनाम होने सुख, सारी की सारी श्री मेरे घर में तो स्वयं शरीर धारण करके स्त्री के रूप में है, तो भाग्य लक्ष्मी तो पत्नी होती, कोई और होती। रोज अपने भाग्य को नहीं निहारना चाहिए, कितनी बार निहारना चाहिए? ये भी एक साधना है। अब आप बोलो गुरु जी आप निहारने बोल रहे, मेरा पचलत में तो डाल दूं, तो मैं बोलूँगा तुमसे पहले तो वही दाब देगी। वो तेज है तुम तेज हो, न वो दाबे न तुम। ये प्रेम है, उस जगह पर ले जाएगी माता जी, समझा कि नहीं? इसलिए कृष्ण भगवान ने, राम ने, हनुमान ने, सब ने सारी 10 महाविद्याओं से किया। आप भी कर सको, पूरा करो, नहीं सिद्ध कर सकते कुछ तो करो। बोले बगला माई की मुस्कराइए। आज तो नहीं का आह्वान कई बार किया है, और हर बड़ा आदमी साधक आह्वान करता है। हम रावण को रावण मानते हैं तो हमारी अपनी कोई फीलिंग, अपना कोई अनुभव नहीं है, राइट? किसी एक अवसर विशेष पर, प्रतिक्रिया विशेष आप कोई भी काम कर सकते हैं। एक अवसर विशेष पर आप एक मर्डर नहीं है, बराबर है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए किसी बात को हो ही गया, कुछ हो गया, बाई चांस मर्डर हो गया, तो दुनिया तो आपको मर्डर प्रूव कर देगी ना। लेकिन किस क्षण, किस विशेष परिस्थिति में हो गया ये तो पता नहीं होता। दूसरा, अब रावण जैसा विवेकी पुरुष जिसको सारा त्रिकाल का ज्ञान मालूम है, रावण संहिता ज्योतिष आज तक का भविष्य बताते, तो उसको पता नहीं कि मेरी मृत्यु किसके हाथ होगी, कौन है वो? अनाड़ी तो नहीं है, उसको पता है कि मेरी मुक्ति इसलिए, और मैं इसीलिए धरती पर आया ही हूँ।
तो उस रोल में बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग करिए। खैर वो तो आप जो भी समझे समझाना वो अलग विषय, पर मैंने रावण का आह्वान कई बार किया है। एक बार किया था मैंने मांडुक में, एक जगह कर रहा था मैं, तो मुझे कुबेर को सिद्ध करने की उस टाइम मेरी इच्छा हो रही थी। मैं लगा सोचने की कुबेर को तो सबसे ज़्यादा सिद्ध किया जाए किसी ने, तो रावण ही सिद्ध क्या होते हैं, तो कुबेर का सब कुछ है, कुबेर को बेदखल कर दिया जाओ। ये भी एक सिद्धि है एक तरह की, भाई आपका सब ले ले और आपको बोला चलो यहाँ से जाओ, तो सिद्धि हुई कि नहीं हुई? ऐसी सिद्धियां नेताओं में बहुत होती हैं, तो सिद्धि है। तो मैंने रावण का मान, तो उन्होंने मुझे कई बातें बड़ी अच्छी समझाई कि देखो जो कुछ कुबेर की शक्तियों का, जो कुछ भी सिद्धियों के तरीके हैं, उसमें सबसे बड़ा सहारा लिया जाता है पत्नी, पत्नी का। बाकी तो मैं नहीं बताऊंगा। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी की कदर नहीं कर सकता, रावण की पत्नी मंदोदरी की पूजा आज भी होती है, रावण की हो चाहे नहीं हो, राइट? तो कुछ तो खूबी रही होगी। सीता भले राम साथ रह पाई कि नहीं लंबा दिन तक, कोई तो खूबी रही होगी। तो उन्होंने मुझे, रावण ने कुबेर के कई तरीके समझाए, लेकिन एक बात बताएं, पत्नी के शरीर के माध्यम से अगर कुबेर की स्थापना या कुछ क्रियाएं जो हों, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कुबेरवान हो सकता है। दूसरा, एक बार मैंने उनका आह्वान किया था नोएडा, कोई साधना कर रहा था, मैं शिव की साधना थी, तो मैंने सोचा रावण की थोड़ी हेल्प ली जाए। लेकिन अब मैं तो चूंकि भाई अब महाविद्या वाला हनुमान वाला हूँ, मुझे सबसे प्रिय हनुमान बचपन से हैं, तो रावण प्रकट हुए, लेकिन मूड नहीं ठीक था। बोले देखो यही हनुमान भी है, इनकी टीम भी, हम भी हैं, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, को रोक थोड़ी रहा आपको, बोले नहीं रोकेंगे। तो मैं आह्वान किया था, वहाँ भी उन्होंने हमको बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाई। पर एक बात वो भी सिखाते भाई, तपस्या वह होती है जो 100% रिस्क ली जाए। अपनी गर्दन कौन काटेगा? 100% रिस्क लेने वाला तपस्या में, तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है, तो काली को खड़ा होना पड़ता है। आप क्या परसेंट रिस्क लेते हो? आपका तो मूड में बरसाती में ढक जैसा है, और जोश पकड़ा हो तो तीसरे दिन क्या बरसात बंद हो गई, मेढक के आवाज बंद हो गई। तो खैर मैंने कई बार, बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, लेकिन 8-10 बार तो किया है, तो जरूरत पड़े कर लूँगा। और काली साधना के बारे में कुछ बताइए। काली साधना के बारे में कुछ बताइए। अब मैंने उनसे काली साधना के बारे में पूछा ही नहीं ना, मुझे कोई इंटरेस्ट आया उनसे पूछने में, कुबेर के बारे में इंटरेस्ट आया था। योग शास्त्र में एक लाइन पढ़ी थी उसके बारे में, तो काली माता बखान करते हुए कह रहे थे, माँ दिखती भले खतरनाक है, यानी इतनी डरावनी दिखती है, लेकिन तेरे पास बैठ के वो सुख मिलता है जैसे कपूर की सुगंध आ रही है। जब रियल काली के बाद बैठोगे, पढ़ने के लिए आप जो स्वरूप देख रहे हो काली थोड़ी है। अगर ऐसी होती तो रामकृष्ण परमहंस भाग्य होते कब है। अब रामकृष्ण परमहंस 6 फुट के पतले मरिया हड्डी पसली देखी थी, दम तो था नहीं, तो उसके सामने कैसे बैठेंगे? वो आपको जो दिख रही वो नहीं है। काली का नाम सुमुखी काली है। ललिता तपो सुंदरी भी काली में से उत्पन्न होती है, तो काली कितनी सुंदर होगी। काली की आंख एक बार दिख जाए ना, तो उसकी आंख हटेगी ही नहीं। किसी सुंदर स्त्री की आंखों में देख लो ना, पलटी मार मार देखते रह जाओगे। तो काली कामाख्या ये सब, ये बाहरी, ये तो जो दिखाया वो ठीक है, तो वो नहीं ऐसा क्यों दिखाया? अब ऐसा भी दिखाया उसमें, लेकिन ध्यान मंत्र पढ़ो अर्थ भी समझ में आता है। तो प्रतीकात्मक है ना। आपको क्या लगता है छिन्नमस्ता अपनी गर्दन सचमुच काट रही है, खून पी रही, खिला रही है? तो उसका अर्थ नहीं। आपको क्या लग रहा है बकरी बलि लेती है काली? आपको लगता है भैरव शराब पीते हैं? अर्थ का अनर्थ है। सारी किताबें पढ़ डालो मेरी, काली कैसी है क्या बोलती है वो भी मिल जाएगा। भैरव जी दारू पीते नहीं पीते वो भी मिल जाएगा। काल सर्प होता है वो भी मिल जाएगा। शनि क्या करते वो भी मिल जाएगा। बहुत सारे
देवताओं से वार्ता करके जो ज्ञान आया आपको बांट, किताबों में, प्रवचनों में, मगर सबसे बड़ा मजेदार बात सुन लो सब, याद रखना एक को मत, और अगर भूले भटके कुछ याद भी आ गया तो जीवन में उतारना मत। बराबर है? यही इस जीवन का एक आनंद है कि जाते थे तो नहीं बोले, क्या बोले थे समझ में, क्यों नहीं समझ में भाई, मन तो कहीं और लगा। खैर एनीवे, हम क्या करेंगे, इतना ही सीख लो मैं, हमारे पर क्या करेंगे। तो ये कैलाश मंदिर अपना इसका बंगला माई के 2 ही 3 सूत्र है। अच्छा अच्छा, एक हमेशा मुस्कुरा, केवल मुस्कुरा, बस, असंभव कुछ भी। ये 3 सूत्र पगला के हैं। क्या कौन से सूत्र है 3? शत्रु को भी करना सीखो। और मैं बार बार बोलता हूँ, न हम पत्नी क्षमा कर पा रहे हैं, न मम्मी को, न पापा को, न इष्ट को, न मित्र को, न रिश्तेदार को। अरे अगर किसी ने कर्जा लिया, उसने दिया 10 दिन के लिए बोल के लिया, 10 साल में भी नहीं लौटाया, फिर भी उसने कुछ गुर्रा के बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे? उसको भी नहीं क्षमा कर सकते, बेचारा तब काम आया था जब कोई काम नहीं आया। क्षमा तो भाई। दूसरा वचन का मक्खा क्या क्या है? केवल और केवल लोक कल्याण के बारे में सोचो। सोचो, करो कि नहीं हो तो आप किसके बारे में सोचते हैं? केवल केवल अपने बारे में, लोक कल्याण के बारे में। तीसरा वचन क्या है? अहंकार रहित, फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, एरोगेंस। अहंकार रहित, कोई अहंकार नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे ईश्वर ने शक्ति दी, कदर नहीं देगा कुछ नहीं कर पाओ। विनम्र जीवन, हम्बल लाइफ। किसी ने डांट दिया तो मुस्कुरा लो। ये तो पहचानो ना अपना है कि पराया है। और थोड़ा नम्र बनने में अगर कुछ बिगड़ नहीं रहा है तो नम्र बनने में जाता क्या है? जितने दुकानदार हैं कितने नम्र होते हैं। अब कोई भी विदेशी कंपनी में फोन करो, कॉल करो, इतना पोलाइटली बोलेंगे ना, हेलो, हाउ आई में हेल्प यू। मैं अमेरिका गया पहली बार, मेरा दोस्त गुरु भाई शिष्य भी है मच्छेद, हम लोग जा रहे थे। तो जैसे टोल टैक्स बने होते हैं ना, टोल बूथ, तो एक टोल बूथ पे हम लोग गए। माता जी भी, आप लोगों की माता जी, मेरी माता जी, हम लोग बैठे संपत्त थे। तो लेडी वहाँ अटेंड करके ज़्यादातर, गाड़ी खड़ी हुई, वहाँ वाले हेलो, पहले हेलो करेंगे, हाउ डू यू डू, उसके बाद तो टोल बोल देंगे। तो यहाँ वाले यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं। इनके कपड़े वैसे रहते हैं, वहाँ पे तो खैर बात ही अलग है। तो रोमानी चमड़ी वाले भी सब कुछ, मतलब टिकट दे दिया, बड़ी मुस्कुराहट होती है, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। मैंने कहा मर्चेंट, तेरा इसको कुछ पहचान है क्या? अभी इंडिया में तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। बोला गुरु जी ये अमेरिका है, यहाँ हर आदमी शुगर फैक्ट्री में से निकल के आता है। जितने पैदा होते हैं सब शुगर फैक्ट्री वाले डाल दिए जाते हैं, फिर नहीं करते। ये सारे इतना मीठा बोलेंगे ना, वो झगड़ा भी करेंगे ना, पब्लिकली नहीं करेंगे, अकेले जाएंगे आपको जो भी। और जोर से बोल दो तो उनको बुरा लगता है, जोर से बोलता है। हमारे साथ कल्याणी रहती है ना अक्सर, तो मतलब इंडियन बहुत रहते थे, इंडियन में चला बोलते बोलते गुरु जी आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल गुरु जी, व्हाट इज मैटर, व्हाई नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे आर ऑलवेज टॉकिंग लाउडली गुरु जी, एग्रेसिवली। बोला यार इसके सामने तुम लोग जरा मधुर बोला करो, वो टोन ही अलग है। तो देश समाधा है। तुलसीदास भी कहते हैं मधुर वचन एक मंत्र है, तजदे वचन। और आप तो जो मंत्र भी जपोगे, कैसा जपोगे? घुमाती मुड़ के भाग जाए ऐसा मंत्र जपोगे। लक्ष्मी तो बच्चे, अरे यहाँ से जपो, अच्छा कपड़ा पहनो, सुंदर साफ वस्त्र, आसन, सब कुछ
फिर लक्ष्मी को निहारो, हे माता, बड़े प्यार से कहते ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। उसका अब आप बोलो ओम महालक्ष्मी 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 महालक्ष्मी। वो बोलेगी क्या कर रहे हैं भाग्य। जपने में मुद्राओं का, शब्दों का, ध्वनि के आरोप अवरोह का, भावना का, बहुत चीजों का समन्वय है। इसे करोड़ जप दिया जाता। हमने बड़े गुरु जी मंत्र था 1 करोड़ जप दिया गुरु जी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, हो ही नहीं। 1 करोड़ बार देवता आया तो उन्हें भगाया। अब मैं क्या करूं? चलो हम लोग क्या करेंगे? कामाख्या के 3 वचन याद आ गए, अहंकार है विनम्र जीवन, और पगला माई के 3 वचन कौन कौन से? सदा और चाहे हमेशा मुस्कुराओ, चाहे दिन में खाते बार मुस्कुराओ, और शीशे के सामने खड़े के मुस्कुराओ। नहीं मुस्कुराती, जिसको बहुत प्यार करते उसके फोटो देख के मुस्कुराओ, गली कूचे में घुस के मुस्कुराओ, कहीं तो मुस्कुराओ। चलो मतलब